कार्य किए हैं, पर वास्तविकता में जाकर के देखोगे, उनके आधार में जाके देखोगे, तो आपको ये महसूस हो जाएगा कि आपने दिन भर में दुख ही दुख का वेदन किया है, जिसके फलस्वरूप अब आप बहुत ज्यादा थकान को प्राप्त हो गए हो। अब आपको आराम चाहिए। संसार की यात्रा केवल व्यक्ति को थकाती है, थकान से मुक्ति नहीं दिलाती, परंतु ये सांसारिक जीवन है ही ऐसा। इसको झुठलाया नहीं जा सकता, इसको अन्यथा नहीं किया जा सकता। जो आपकी पूरी दिनचर्या है, आपको उस दिनचर्या को अनुभव करना ही होगा, भोगना ही होगा। इस सांसारिक जीवन को जीते हुए हमें बाह्य साधनों की आवश्यकता पड़ती है। ये जीवन बिना बाह्य साधनों के संचालित नहीं होता, चाहे वह किसी का भी जीवन क्यों ना हो। आवश्यक है वो साधन, तो उन साधनों की आवश्यकता के लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि धन के बिना साधन नहीं मिलते। आप टुकुर टुकुर देखते रहोगे साधनों को, पर वे साधन आपको उपलब्ध नहीं होंगे जब तक आपके पास धन उपलब्ध नहीं होगा। आप सोचते रहेंगे, इच्छा करते रहेंगे कि ये साधन मुझे प्राप्त हो जाता, पर प्राप्त तभी होगा जब आपके पास उस साधन को प्राप्त करने के का धन होगा। आचार्य भगवत कहते हैं कि जीवन को जीने के लिए अगर धन की आवश्यकता है, तो वह धन भी यूं ही नहीं मिल जाता कि तुम ये सोचते हो कि शायद मैं जहां जाऊं वहीं से धन इकट्ठा कर लूंगा, धन प्राप्त कर लूंगा। अरे भाई, धन को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, परंतु मेहनत करते हुए भी वो धन आपको आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं मिलता। कारण है आपका पुण्य पाप। क्या कारण है? पुण्य पाप। इसलिए बंधुओं, इस जीवन को जीने के लिए हमारे जीवन में अगर आवश्यकता कोई है तो वो है पुण्य की। तो आपका जीवन, यह जो सांसारिक जीवन है, ये कदाचित साधनों की अनुकूलता पूर्वक दिया जा सकता है अगर पुण्य होगा तो। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी कहते हैं, यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम अथ पापाश्रवोस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। आचार्य भगवान बता रहे हैं कि भो भव्य जी, यदि तूने पाप का निरोध कर दिया है, पाप को रोक दिया है, पाप करने से अपने को बचा लिया है या पाप को जीत लिया है, तो संपदा क्यों प्रयोजन? तो संपदा का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि तू जहां भी अपना हाथ रख देगा वहीं तेरे अनुकूल संपदा तुझे प्राप्त हो जाएगी।
बंधु, इस जगत में जीने का भी एक तरीका है। ऐसा नहीं है कि दूसरों को देख देख करके जिया जाए। दूसरों को देख देख करके तू जीता नहीं है, दूसरों को देख देख करके तू तड़पता है। समझ गया ना? दूसरों को देख देख करके तू जीता नहीं है, दूसरों को देख देख करके तू तड़पता है। तुझे ऐसा महसूस होता है कि काश ऐसा ही मेरा भी जीवन हो जाता, काश ये साधन हमारे पास भी हो जाता, काश ऐसी हवेली हमारे पास भी होती, ऐसी कोठी मेरे पास भी होती, काश इतने नौकर चाकर मेरे पास भी होते, काश मैं भी ऐसा सेठ होता, मैं भी ऐसा धनपति बड़ा आदमी होता। तू तड़प रहा है, तू दूसरों को देख करके कोई सुखी नहीं हो रहा, केवल भीतर ही भीतर कुंठित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है। इसलिए ध्यान रखना, अगर तुझे पर को ही देखना है तो देख, खूब देख, जी भर के देख, पंच परमेष्ठी को देख। क्योंकि पर को देखने से, पंच परमेष्ठी को देखने से तू तड़पेगा नहीं। अब तू उनको तू जितना देखेगा, उनको तू जितना निहारेगा, उतना ही तेरा पुण्य कोष भरेगा। ध्यान रख, पंच परमेष्ठी की वंदना, पंच परमेष्ठी की आराधना, पंच परमेष्ठी की भक्ति, पंच परमेष्ठी का गुणानुवाद और पंच परमेष्ठी का सच्चा दर्शन तेरे लिए आत्म दर्शन का कारण बनेगा और दूसरी ओर पुण्य का साधन बनेगा। इसलिए तू संसार में भी सुखी होगा और मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। तड़पेगा नहीं, पीड़ित नहीं होगा। इसलिए इस जीवन को अगर सुखपूर्वक जीना है, क्योंकि ये तो कोई पता है नहीं कि मेरा संसार अभी कितना बाकी है, अभी संसार की कितनी बड़ी झांकी है? ध्यान रखो, अभी तो संसार में ही तुझे इन पर्यायों को धारण करना है। वैसे भी अभी तो पंचम काल चल रहा है, तो ये बात तो पक्की है कि अभी तो तू संसारी ही बनेगा। मुक्त तो अभी तू बन नहीं सकता, और मुक्त नहीं बन सकता तो कम से कम इतना तो कर ही सकता है कि पंच परमेष्ठियों का भावपूर्वक दर्शन करे, उनके गुणों में अनुराग करे, उनकी भक्ति करे, और फिर प्रभु के समक्ष खड़े होकर के मन में विचार करे कि प्रभु, जो वैभव तुम्हारे पास वो वैभव हमारे पास, हम और आप बिल्कुल एक जैसे हैं। ध्यान रखना, उस समय तड़प महसूस नहीं होगी। पर तो देखना है तो देख, और ये जो भक्ति है, यह भक्ति तेरे लिए उस समय ऐसा सातिशय पुण्य देती है, ऐसा सातिशय पुण्य देती है कि तू संसार में जहां भी जिस पर्याय में होगा, उस पर्याय में तुझे अनुकूल साधन ही उपलब्ध होंगे। ध्यान रखना, इतने बड़े बड़े जो महापुरुषों के पद कहे गए हैं ना, वो ऐसे ही भव्य जीवों के लिए कहे गए हैं कि जिन भव्य जीवों ने जिनेंद्र भगवान की भक्ति की है, गुणानुराग किया है,
और उस गुणानुराग पूर्वक अपनी आत्मा में उन गुणों को देखा है, जाना है, माना है, स्वीकारा है, श्रद्धान किया है, ऐसे भव्य जीव उस समय भक्ति अनुराग में जिस पुण्य का संचय करते हैं, वे तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि आदि जो महान महान पुण्य पद जिनागम में वर्णित हैं, वे उन पुण्य पदों को प्राप्त होते हैं। विचार करना, चक्रवर्ती ने या तीर्थंकर देव ने क्या कभी व्यापार किया? नहीं किया। व्यापार नहीं करते थे तीर्थंकर देव, नहीं करते थे। कोई फैक्ट्री नहीं खोली उन्होंने। क्यों नहीं खोली भाई? उन्होंने फैक्ट्री क्यों नहीं खोली? आखिर इतना बड़ा जीवन कोई छोटा मोटा जीवन थोड़ी ना था। आदिनाथ भगवान का जीवन लगाओ तो तुम तो यही सोच के रह जाओगे, इतना बड़ा जीवन कैसे निकाला होगा बिना फैक्ट्री चलाए। हमें तो ना 50-100 साल के जीवन के लिए इतनी चिंता करनी पड़ती है, इतने व्यापार धंधों की जुगत बिठानी पड़ती है, नाना जगह से धन आदि की प्राप्ति के उपाय सोचना पड़ते हैं, योजनाएं बनाना पड़ती है। कितना सा जीवन? मात्र 100 साल का जीवन। और तीर्थंकर देव का जीवन 84 लाख पूर्व का जीवन। इतने बड़े जीवन में कभी फैक्ट्री नहीं खोली, कोई व्यापार धंधा नहीं करा, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। वे तो कहते ही है, तीर्थंकर देव तो यही कहते हैं कि तू तो बस हाथ में हाथ धर के बैठ, काय की झंझट में पड़ा हुआ है। ध्यान रखो, उन्होंने अपनी अतीत पर्यायों में ऐसा महान पुरुषार्थ किया हुआ है और ऐसे शातिशय पुण्य प्रकृतियों का उन्होंने संचय किया हुआ है कि इस वर्तमान जीवन में उन्हें अब किसी इन बाह्य साधनों की जरूरत नहीं है। उनका पुण्य उन्हें स्वयं फल दे रहा है। ध्यान रखना। इसलिए जो यह सोचते हैं कि मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा, श्रम करूंगा, परिश्रम करूंगा तो मुझे धन प्राप्त हो जाएगा, हाँ करना चाहिए। इसका तात्पर्य ये भी नहीं कि आपको कुछ करना ही नहीं है। तो आज से ही आप समझ बैठो कि हम भी अब तीर्थंकर बैठे हैं। हम आज से ही तीर्थंकर मत बन जाना। तुम्हें श्रम भी करना पड़ेगा, परिश्रम भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी होगी, परंतु उसकी सफलता के लिए जिनेंद्र भक्ति भी करना होगी। क्योंकि उस समय जो तुम्हारे लिए पुण्य प्राप्त होगा वह पुण्य ही तुम्हारे श्रम को, परिश्रम को, मेहनत को सफलता प्रदान करेगा। ऐसे तो जगत में बहुत सारे जीव हैं कि जो चाहते हैं कि हमारा यह जीवन पूर्ण वैभवमय हो, परंतु क्रियाकलाप उनके पाप में होते हैं और जिसके क्रियाकलाप पापों से अनुरंजित हैं वे अपने वर्तमान पुण्य को भी छीण करने वाले हैं, उसका भी नाश करने वाले हैं। और जो भव्य जीव जीवन जीने का सलीका जानते हैं, तरीका जानते हैं, वे सबसे पहले क्या करते हैं? अपनी जेब गरम करते हैं। कहीं भी जाना है तो जेब गरम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ? ऐसे ही जो भक्त जीव हैं वे सबसे पहले उठ करके जिनेंद्र भक्ति करते हैं, सामायिक करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं और उससे अपना पुण्य कोष भरते हैं और पुण्य कोष भरने के बाद फिर अपना कार्य करते हैं, वे सफलता को प्राप्त होते हैं।
ये प्रभु ने जीने का तरीका बताया है। पर हम हैं कि हम आसक्तियों में तो जीते हैं पर कभी भक्तियों में नहीं जीते। किसमें? आसक्तियों में जीते हैं, भक्तियों में नहीं जीते। और जिन्हें भगवान कहते हैं जो भक्तियों में जीते हैं वे कभी आसक्तियों में नहीं जीते। क्योंकि जिसके पास अपने कर्तव्यों की शक्ति है, उसके पास सच्ची भक्ति है, उसके पास ही जीवन संचालन करने की शक्ति है। समझ गए ना? इसलिए यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम, महापुरुष ये जानते हैं। और ऐसे महापुरुष राम जी हुए, ऐसे महापुरुष प्रद्युम्न कुमार हुए, ऐसे महापुरुष जीवनधर कुमार हुए। ये जानते हैं कि जो था वो चला गया, तो भी ये महापुरुष जिस निर्जन वन में भी बैठ जाएं, सूखे वृक्ष के नीचे बैठ जाएं, तो सूखे वृक्ष आपको आप हरे भरे हो जाते हैं। सूखे वृक्षों में अपने आप पत्ते आ जाते हैं, फल फूल आ जाते हैं, और उन भव्य जीवों के पुण्य से वे फल भी उनके समक्ष स्वयं ही गिर जाते हैं।